कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एक नए रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन यानी कि एस्टरीकरण। तो चलिए इसके बारे में एक थोड़ा सा जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, जो पहले के चैप्टर में ही आपके सामने ये टर्म जो है एस्टरीफिकेशन शब्द जो है ये आ चुका है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि एस्टरीफिकेशन होता क्या है। तो एस्टरीफिकेशन नाम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या चीज आ रहा है, एस्टर आ रहा है, ESTER एस्टर। ठीक है, एस्टरीफिकेशन यानी कि एस्टर का क्या होना, निर्माण होना, एस्टर का बनना। यानी एस्टरीफिकेशन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। अब किस किस तरह से एस्टर का निर्माण हो सकता है उसकी अलग अलग विधि है, लेकिन इस चैप्टर में अपनों को क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाया जाता है एस्टर, ये पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार पीछे वाला रिमाइंड करा दूं। क्या रिमाइंड करा दूं कि अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्लियर है, या इसके अलावा, इसको मैं प्लस नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इसके अलावा आपके पास कोई एसिड क्लोराइड हो। ठीक है, आपके पास एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड कहने का मतलब ये हो आपके पास। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड हो, क्या चीज हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, ये हो आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो, इन सभी का रिएक्शन जब आप करा देते हैं किसके साथ, तो जब आप इसका रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल के साथ, या इसका रिएक्शन आप करा देते हैं किसके साथ, तो फिनॉल के साथ। फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल, तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर ही बना दूं आपको, ये क्या है आपका, फिनॉल है, यहाँ पर OH। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है आपका ये। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एस्टरीफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एस्टर बनता है, ऐसा नहीं है। एस्टरीफिकेशन अल्कोहल और फिनॉल वाले चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि जब हम अल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दे, या एसिड क्लोराइड से करा दे, या एसिड एनहाइड्राइड से करा दे, तो सभी केस में प्रोडक्ट क्या होता है, हमें ईस्टर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखना है किसको किसको लेकर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर और अल्कोहल और फिनॉल को लेकर। ठीक है, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको मैं रहने देता हूँ कुछ देर के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ आपकी समझ के लिए। चलिए ये एक है RCO और OH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, अल्कोहल के साथ। चलिए हम कराते हैं इसका रिएक्शन, अल्कोहल के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। और इस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको कोई अम्ल चाहिए, आपको कोई अम्ल चाहिए जो उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हैं, या यहाँ पर आप HCl ले सकते हैं गैस के रूप में। तो ये जब रिएक्शन होगा तो होता क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल जाता है और एल्कोहल का क्या होता है, H निकल जाता है। तो OH और H निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। और इसके साथ में देखिए ये RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा, OR है तो यहाँ से O और R लग जाएगा। हो गया ना, OR लग गया, इस कार्बन के साथ जाकर कौन लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। तो RC डबल बॉन्ड O OR। तो ये हमारा क्या निर्माण हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का। बस करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को और अल्कोहल के H को निकालकर वाटर निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पर एस्टर बन जाएगा। ये देखने में कितना सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को समझना कितना आसान है, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को। लेकिन इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ऐसा नहीं है कि इसको हम ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ दे, इतने तक नहीं। इसके मैकेनिज्म को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसकी क्रियाविधि की ओर हम चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म की ओर हम चलते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, यानी इसकी जो क्रियाविधि है, जो प्रोडक्ट बनता है ये आखिर कैसे बनता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए,
देखिए मैकेनिज्म समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप पेशेंस जरूर रखें, पेशेंस रखिए, आराम से देखिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया, इस आर की जगह हमने ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, और इस अल्कोहल के जगह पर भी कुछ हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम मिथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH। ये एग्जांपल के रूप में देखिए, इसी का मैकेनिज्म हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो क्या हो जाएगा बताइए, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या होगा, ये CH3 और O, ये है क्या चीज, R की जगह पर, और O, तो O जाकर जुड़ जाएगा किससे, ऑक्सीजन, कार्बन से, और इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और प्लस H2O तो यहाँ पर निकलेगा। चलिए इसी रिएक्शन को हम क्या कर लेते हैं, ये तो हमारा होगा यहाँ पर H2SO4 तो चाहिए ही, और HCl गैस तो चाहिए ही। अब चलिए हमको क्या करना है, इसी के मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड को अल्कोहल से, मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर हमारा ये एस्टर का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथाइल इथेनोआइड। इसका नाम क्या है, मिथाइल इथेनोएड। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका मैं आपको नाम लिख देता हूँ, मिथाइल इथेनोएड। हालांकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं ये सब, जिसको मैं एक अलग टॉपिक में डिस्कस करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के एक अलग चैप्टर को, इसके डेरिवेटिव्स के लिए मैं एक अलग चैप्टर लाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए अब देखिए इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं, बहुत ही आसान है, बस पेशेंस और रखिए और धैर्य रखिए। तो इसी को क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले तो हम यही लेंगे ना, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये OH। चलिए, और यहाँ पर हम एसिड लेंगे उत्प्रेरक के रूप में, तो ये हमें क्या देगा, H प्लस देगा। आपको तो पता ही है कि अम्ल क्या करता है, H प्लस देता है। तो अब बताइए कि क्या कंडीशन बन रहा है, कंडीशन क्या बन रहा है। एक तो कंडीशन ये बन रहा है कि ये OH जो है ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करे, इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। और दूसरा कंडीशन बच रहा है कि ये ऑक्सीजन क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। तो इस केस में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ये भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर ये डोनेट करता है तो क्या होगा बताइए, अगर ये करेगा तो OH पर यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से, क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो देखिए उस केस में ये है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, दे दिया। अब क्या होगा देखिए, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर आ गया हाइड्रोजन, और इधर OH है, इस ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में बिल्कुल से आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से स्टेप आगे बढ़ेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अस्थिर है, इसलिए ये ऑक्सीजन चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हम क्या करें, अपना प्लस को यहाँ से निकाल दे। लेकिन वो कैसे निकालेगा, या तो वो इस बॉन्ड को तोड़कर निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर दो चांस है, या तो हाइड्रोजन से वापस अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले, या नहीं तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले। लेकिन देखिए अगर हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो वापस इसी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अगर वो हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है तो वो वापस इसी स्टेट में आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगा, पीछे आ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है हमको, तो प्रोडक्ट तक पहुंचना है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अपनी ओर खींच लेगा, इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, लेकिन इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा। तो यहां से आएगा कौन मदद करने के लिए इसको, यहां से आ जाएगा इसको मदद करने के लिए, ये मिथाइल अल्कोहल आ गया रोल में। ये इसको हेल्प करेगा, इस कार्बन को ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और उसी समय ये पाई बॉन्ड टूटकर इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, CH3 कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, OH, ये हो गया, क्लियर है, प्लस इसका गायब हो गया। उसी समय क्या हो गया, यहाँ पर OH तो है ही, और यहाँ पर क्या चीज है आपका, CH3 ऑक्सीजन, ये मैं ऐसे लिखता हूँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ चुका है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको आगे की बात समझनी है।
तो यहाँ से देखिए क्या चीज होगा, ये आपको क्लियरली दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कि इस ऑक्सीजन पर फिर से प्लस चार्ज आ गया, फिर से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ऑक्सीजन आ गया, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये क्या कर सकता है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस केस में, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा, तो ऑक्सीजन का प्लस जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। तो H प्लस के रूप में जैसे ही बाहर निकलेगा, उसी समय इसमें से ये जो एल्कोहल है, OH ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए इस बात को समझिए, ये हो जाएगा आपका CH3, ये कार्बन, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या हो गया, OH2 हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या है, OCH3, ये चीज है। क्लियर है। अब देखिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH2 जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, H2O पे प्लस चार्ज, ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल सकता है, अपशिष्ट समूह निकल सकता है, लेकिन कैसे निकलेगा, तो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, और उसी समय ये जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया इस केस में, माइनस H2O तो यहाँ से निकल गया, ठीक है। और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, OCH3 जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अब क्या करना है बताइए, अब बहुत ही आसान है काम। देखिए फिर से ऑक्सीजन पर आया क्या चीज, प्लस चार्ज, फिर से ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाना चाहेगा, कैसे हटाएगा, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और H प्लस के रूप में इसको क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। तो देखिए यही हमारा क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो हट जाएगा ना, सॉरी ये हाइड्रोजन तो हट जाएगा, H प्लस के रूप में इसको बाहर निकाल देगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है इस मैकेनिज्म के तहत चलता है। लेकिन अब चलिए एक आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये स्टेप आप देख रहे हैं, इस स्टेप को मैं स्टार लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यह इस स्टेप से, यानी यहाँ तक तो सेम आएगा, लेकिन इस स्टेप से एक दूसरा रास्ता भी है हमको प्रोडक्ट तक जाने का। वो क्या है, तो देखिए दूसरा मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन करके रख दूंगा, ठीक है ना, ऑपरेशन करके मैं यहाँ पर रख दूंगा हर एक चीजों का, बस आपको मेरे साथ तैयार रहना है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। ठीक है, OCH3, और इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर है प्लस चार्ज। अब देखिए आपको बहुत बार मैंने बताया है कि एक कार्बन पर दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होता है। अगर एक कार्बन पर दो OH दिखे तो आपको क्या करना है, वहां से एक वाटर निकाल देना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लीजिए और इस ऑक्सीजन को ले लीजिए, और यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पर तो माइनस आ गया ना, और यहाँ से हो गया आपका क्या चीज, ये CH3, ये ऑक्सीजन, ये CH3, और इस ऑक्सीजन से क्या है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन पर क्या है, प्लस है। ठीक है, इस OH को हमने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। इस OH को निकालते ही अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रख लेना है इसको। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है इस पर, तो ये क्या कर सकता है, इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कार्बन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, दो, एक तीन, एक चार ही रहेगा। लेकिन उसी समय एट द सेम टाइम क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आप बताइए, प्रोडक्ट तो वही होगा हमारा, ये CH3 हो जाएगा हमारा, ये कार्बन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस H प्लस के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, OCH3 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, वही हो गया, यानी कि क्या बन गया हमारा, मिथाइल इथेनोएट बन गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि मैकेनिज्म अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन इस केस में आपको प्रेफर कौन मैकेनिज्म करना है, किस मैकेनिज्म के तहत समझना है, तो आपको ये मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया पहली बार, आपको इस मैकेनिज्म को लेकर चलना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में या जो भी अच्छा किताब है उसमें आपको इसी तरह से समझाया गया है। हालांकि ये भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे, इस चीज को, इस मैकेनिज्म को समझेंगे। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इसके मैकेनिज्म के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर बनाने की विधि सिर्फ हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नहीं बल्कि
एसिड क्लोराइड से भी, एसिड एनहाइड्राइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बनता है, यानी एस्टरिफिकेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। ये हमारा छठा रिएक्शन है, ठीक है ना। ये हमारा 6 रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग अलग अभिक्रियाओं को देख रहे हैं, और ये 6 हमारा ये रिएक्शन है। देखिए, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनता है। तो प्रोडक्ट हमारा इस केस में बनेगा एसिड एमाइड, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लेना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या चीज है, एसिटिक एसिड है। अब देखिए, इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम एमोनिया के साथ कराएंगे। ये क्या चीज है, एमोनिया है। तो ये जो आपका रिएक्शन होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो ये तो एसिड की तरह काम करता है, आपको पता है, और एमोनिया के पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। तो एमोनिया क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता ही है। तो इस केस में भी क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा। होगा क्या कि ये अपना H+ यहां से निकालेगा, और उस H+ को कौन पकड़ लेगा, NH3 पकड़ लेगा। तो हो क्या जाएगा, देखिए CH3COO, H+ को निकाला तो इस ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, तो इस पर आ गया माइनस, ठीक है। अब देखिए, NH3 था, लेकिन अब इस H+ को ये पकड़ लेगा अपने लोन पेयर से, तो क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, NH4। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म भी लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से क्या होगा, और फाइनल केस में यहाँ से जब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। होगा कैसे, तो ये यहाँ से H2O निकलेगा, और H2O निकलने के साथ ही यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ये तैयार हो जाएगा, NH2, है ना। तो तैयार हो जाएगा। तो वो देख लीजिए यहाँ से क्या होने वाला है, ये एक ऑक्सीजन निकल गया, CH3CO। तो CH3CO, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो 2 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, H2O हो गया। अब यहाँ बचा कितना हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन बचा, NH2। तो ये हो गया हमारा एसिड एमाइड, ठीक है। एसिड एसिटामाइड, इसको हम बोलेंगे एसिटामाइड। चलिए इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं जल्दी से। बहुत ही आसान है, इन सब में कोई दम नहीं है। जितना दम हम लोगों में है, उतना इस सब चीजों में दम कहाँ से आएगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास CH3 C++O OH है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, OH है। और उसी समय क्या होगा, यहाँ पर इसका रिएक्शन किसके साथ हम करा रहे थे, यहाँ पर NH3 के साथ करा रहे थे ना, NH3 के साथ। चलिए NH3 के साथ, तो देखिए होगा क्या कि इस नाइट्रोजन पर क्या चीज है, लोन पेयर है, बेस की तरह काम करेगा, या न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस केस में अभी ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन जब ये बेस की तरह काम करेगा फिर भी ये रिएक्शन होगा, वो दूसरा केस है। मतलब दो तरह से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो देखिए होगा क्या, इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है, इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी मदद करेगा। उसी टाइम में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या केस बनेगा, ये बनेगा CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पर माइनस, और इधर से क्या हो जाएगा OH, और इधर से क्या हो जाएगा NH3, और लेकिन नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये केस तैयार हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा बताइए। अब देखिए नाइट्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिस तरह से ऑक्सीजन है उसी तरह से नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये भी अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस तरह से होगा। देखिए इस यहाँ पर H3 है, इसको मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग करता हूँ, H2 लिखता हूँ, और एक हाइड्रोजन क्या करता हूँ, अलग करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए फटाक से होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या चीज है, लोन पेयर है। इस अल्कोहल को, OH को हम प्रोटोनेटेड करेंगे, यानी इसको हम हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन H+ के रूप में यहाँ से ये बाहर निकल रहा होगा। उसी समय ये OH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देके इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो यहाँ से बताइए कि क्या केस बनेगा।
यहाँ से हो जाएगा CH3 कार्बन पे ऑक्सीजन पे माइनस, ये OH2 पे हो गया क्या चीज प्लस, और यहाँ से क्या हो गया NH2 हो गया। अब फिर से सेम टू सेम पिछले वाले रिएक्शन में जो हमने देखा था, OH2 एक अच्छा क्या चीज है, लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा जो है अवशिष्ट समूह है, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, अलविदा हो सकता है। लेकिन होगा कैसे, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और उसी समय क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 बॉन्ड कार्बन का पूरा हो जाएगा। तो एक बॉन्ड को तो तोड़ना है ही, और टूटेगा कहाँ से, तो ये OH2 जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो हमारा सब तैयार हो जाएगा, तो देख लीजिए सब, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या हो गया, NH2 तो लगा हुआ है ही, लेकिन यहाँ से H2O बाहर हो गया। जब हीट किए हम लोग तो ये काम हमारा हो गया। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आप। हुआ क्या, NH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया। उसी समय ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर चला गया, तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, और ये NH3 यहाँ से जुड़ गया। अब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। उसी केस में ये OH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन से H प्लस को पकड़ लेगा, तो यहाँ OH2 प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर NH2 जुड़ गया। अब देखिए होगा क्या, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव कर सकता है, यहाँ से भाग सकता है। तो इसको भागने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन का प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन उस केस में देखिए 2 1 3 1 4 1 5 बॉन्ड बन जाएगा, 5 बॉन्ड तो रहेगा नहीं, तो ये OH2 यहाँ से क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। तो H2O यहाँ से निकल गया, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, एसिटामाइड यहाँ पर हमें मिल गया। तो चलिए, आई होप कि आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो एक हम क्या करते हैं, एक दूसरा रिएक्शन भी ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। चलिए, एक हम ले लेते हैं कौन सा, तो हम बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड का हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे, वो हो जाएगा आपका क्या चीज, ठीक है, C+O यहाँ पर OH। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, ये NH3 के साथ, ठीक है। तो सीधा हमको प्रोडक्ट पर जाना है, तो प्रोडक्ट पर जाने के लिए आपको सीधा इस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ मिलेगा कि 1 नंबर में एमोनिया, एमोनिया तो हमने यहीं पर लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है। आपको सीधा से अगर ऐसा रहेगा तो सीधा आपको क्या दिखाएगा, इस तरह से हीट करके दिखाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर होता क्या है, हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है। ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप यहाँ से हट रहा है, और इसके जगह पर क्या लग रहा है, NH2 लग रहा है। वेरी सिंपल, ये OH यहाँ से हटेगा और इसकी जगह NH2 लग जाएगा। तो देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से OH हटा, और इसके यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर भागा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर भागा, तो ये बचा क्या चीज, NH2 बचा, और वो एक हाइड्रोजन जो भागा तो वो इस OH के साथ मिलकर क्या बना लिया, H2O बना लिया, और यही NH2 कहाँ गया, इस OH के जगह पर गया। बस, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है। एसिड बेस की तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि H प्लस को निकाला, इसने H प्लस को पकड़ा, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा। क्लियर है, उसके बाद फिर से यहाँ से क्या हो गया, एक मोल वाटर निकाल दिए, वाटर कहाँ से निकालेंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2O निकल गया, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। बस, मैकेनिज्म अगर हमको नहीं भी समझ में आएगा तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म अगर एक बार समझा रहता है तो जो चीज़ होती है उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, वो भूलना मुश्किल हो जाता है। आप चाहेंगे भी तो आप भूल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैकेनिज्म भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत हो रहा है, एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर लगातार सीरीज वाइज, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को छोड़ा जा रहा है, लगातार एक एक चीज़ आपके लिए लाई जा रही है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, टोटल NCERT को फॉलो किया जा रहा है। तो इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं, बिना किसी ड्यूज लिए हुए एकदम फ्री में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी तो हक बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।